राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर की तरक्की और भलाई के लिए बड़ा ही अच्छा कदम उठाने की तैयारियां। गुलबर्गा सेंट्रल जेल के कैदियों की इस्लाह के लिए उन्हें सुधारने के लिए बेहतरीन कंप्यूटर तालीम देने की शुरुआत। गुलबर्गा शहर में कल 17 सितंबर को मुनक्किदा कैबिनेट मीटिंग की पुरजोर अंदाज के साथ की जा रही तैयारियों के सिलसिले में अहम अफसरान ने रखी मीटिंग। गुलबर्गा शहर में मीलादुन नबी के मौके पर गुलबर्गा शहर की तमाम रास्ते गलियों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया। मुस्लिम कायदीन, पॉलिटिकल लीडर्स ने दी मुबारकबाद। मीलादुन नबी के मौके पर गुलबर्गा संतराशवाड़ी के हिदायत सेंटर में बेहतरीन इस्लामिक आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद। गुलबर्गा शहर में गणेश विसर्जन की जोशीले अंदाज से तैयारियां हुई शुरू। नीलामी में गणेश का लड्डू 1,70,000 रुपये में हुआ नीलाम। मैंगलोर के सूरतकाल की कटी पलड़ी की हुदा जुमा मस्जिद पर कुछ शरपसंदों ने पत्थरों से किया हमला। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल के ट्रेनी खातून मौमिता रेप मर्डर केस में सीबीआई के हाथों लगी अहम जानकारी। आज की अच्छी बात, जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करने लगता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। पेश करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 12 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी यानी कि 16 सितंबर 2024 बरोज पीर गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 30 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:10 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:23 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि पिछले 4 दिनों से यहाँ कुछ भी बारिश नहीं हुई, जिसके चलते यहाँ दिन रात का मौसम रोजाना औसत ही महसूस हो रहा है, न ठंडा न गर्म। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कमी और ज्यादती दोनों पाई गई। गिरावट और उछाल दोनों देखा गया, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 67,680 रुपये से 72,380 रुपये के दरमियान बताई गई। आज भी यहाँ पर गैस सिलेंडर्स के दामों में कुछ फर्क नहीं आया, जो कि कल के दामों पर ही यहाँ आज फरोख्त किए जा रहे हैं। बता दिया जाए कि आज पेट्रोल पर लीटर यहाँ 103 रुपये 23 पैसे में बिक रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 34 पैसे में बेचा जा रहा है। गुलबर्गा शहर की तरक्की और तब्दीली के लिए बड़ा ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है। जी नाजरीन, गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने गुलबर्गा शहर को स्मार्ट सिटी मॉडल में तब्दील करने के लिए कल 17 सितंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 1 करोड़ रुपये की ग्रांट को मंजूर करने की अपील की है। हाँ, यानी कि अपने गुलबर्गा शहर में स्मार्ट सिटी मॉडल लाने का अल्लम प्रभु पाटिल ने मुतालबा किया। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि कर्नाटका के 7 शहर जैसे कि बेंगलोर, तुमकुर, मंगलूर, शिमोगा, बेलगाम, दावनगिरे, हुबली, धारवाड़ को मरकजी हुकूमत की स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत तैयार किया जा रहा है, और उसी तरह से गुलबर्गा शहर को तरक्की देने के लिए गुलबर्गा जुनूबी हल्का के एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने वजीर आला से 17वीं काबीना मीटिंग में ये फैसला लेने की अपील की है। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा एक तारीखी और नामचीन शहर है, और किसी वजह से ये स्मार्ट सिटी मॉडल यहाँ पर नहीं पहुँच सका। बस ये सिटी कुछ हद तक स्मार्ट सिटी ही बनकर रह गई है। पर अब कल गुलबर्गा शहर में होने वाली इस तारीखी काबीना मीटिंग में कर्नाटका हुकूमत ने गुलबर्गा को बेहतरीन अंदाज से स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की ग्रांट देने का मुतालबा किया है, ताकि इस शहर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जा सके। आवाम की बेहतरी के लिए, नकलो हमल के लिए यहाँ की सड़कें, फुटपाथ, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स और सारे शहरी मंजरनामे को और भी अच्छे अंदाज से स्मार्ट सिटी मनसूबाबंदी के साथ तरक्की दी जा सके।
लिहाजा इसी के मुतालिक यहाँ के पॉलिटिकल लीडर साउथ एमएलए अलम प्रभु पाटिल ने मुतालबा किया, जो कि बड़ी ही अच्छी कोशिश रही। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिला इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे और शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल से अलम प्रभु पाटिल ने इसके मुतालिक बातचीत की है, जिसको लेकर कैबिनेट मीटिंग में वजीर आला सिद्धरमैया साहब से बात करते हुए उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल की जाएगी। गुलबर्गा शहर के सेंट्रल जेल में कैदियों की इस्लाह के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए, उनमें तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए बड़ा ही अच्छा काम अंजाम दिया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा सेंट्रल जेल में कैदियों की इस्लाह के लिए उन्हें तालीम देते हुए उनको सुधारने के तहत बड़े ही अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। जी हां, इसी अच्छी सोच और अच्छे कामों के तहत कल गुलबर्गा सेंट्रल जेल में एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए कंप्यूटर तरबियत याफ्ता कैदियों में असनाद तकसीम किए गए। हाँ, गुलबर्गा सेंट्रल जेल के कैदियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, जिन्होंने गुलबर्गा सेंट्रल जेल में अडानी ग्रुप की सक्षम स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर और सिंगरी शारदा पीठ के सुकेर इन संस्था के इश्तराक से मुफ्त कंप्यूटर की तरबियत हासिल की। बता दें कि इस अच्छी पहल के चलते इस बेहतरीन प्रोग्राम में कंप्यूटर की तरबियत हासिल करने वाले इन कैदियों को सर्टिफिकेट्स दिए गए और उन्होंने इस प्रोग्राम में अपने अच्छे एक्सपीरियंस को बताते हुए खिताब किया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में कंप्यूटर के जेर तरबियत 30 कैदियों में असनाद तकसीम किए गए और दूसरे हिस्से में ट्रेनिंग किट्स को तकसीम किया गया। इस मौके पर जेल इंचार्ज सुपरिटेंडेंट बी सुरेश ने कहा कि कैदियों को बेहतर बनाना हमारा फर्ज है और उन्होंने तजवीज दी कि बहाली के इदारों से तरबियत याफ्ता कैदी रिहाई के बाद अच्छे कामों में शामिल हो जाएं। बता दिया जाए कि इस प्रोग्राम में जेल एडमिनिस्ट्रेटर भीमा शंकर डांगे, सिंगरी शारदा पीठ के नुमाइंदे उमेश हरिहरा, गुलबर्गा सुकेर एनके सदर प्रकाश कुलकर्णी और अडानी ग्रुप के स्किल ट्रेनिंग सेंटर के ऑपरेशनल मैनेजर अशोक कुमार के साथ और भी लोग यहां मौजूद थे। बता दें कि इस प्रोग्राम में कैदी परमानंद हारूला, शीनाज नेगवान, शुरुगिरी पीठा के विनीत के साथ और भी दीगर कैदी यहां मौजूद नजर आए। आज 16 सितंबर मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर गुलबर्गा शहर में इस्लामिक आर्ट एग्जीबिशन प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। जी नाजरीन, ईद मिलाद के मुबारक मौके पर गुलबर्गा शहर में रहने वाले तमाम टैलेंटेड फनकार अपनी चौथी इस्लामिक फ़नी नुमाइश और सेमिनार आज 16 सितंबर और कल 17 सितंबर को गुलबर्गा शहर के संतराशवाड़ी में वाक़ हिदायत सेंटर में मुनक्किद कर रहे हैं। बता दें कि ये 2 रोज़ा इस्लामिक आर्ट एग्जीबिशन आज सुबह 10 बजे हिदायत सेंटर में शुरू किया गया, जिसमें अच्छी खासी आवाम ने शिरकत फरमाई और इस बेहतरीन इस्लामिक आर्ट एग्जीबिशन से इस्तिफादा हासिल किया। बता दें कि संतराशवाड़ी में वाक़ हिदायत सेंटर में रखी गई ये चौथी इस्लामिक आर्ट एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने बताया कि इस 2 रोज़ा आर्ट नुमाइश में कर्नाटक भर के 32 फनकारों की बनाई हुई तस्वीरें, जिनमें गुलबर्गा, चित्रदुर्ग, धारवाड़, बीदर, बीजापुर, बसवा कल्याण और शाहपुर शामिल हैं, नुमाइश के लिए पेश की गई। बता दें कि इस 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह बहमनी फाउंडेशन के सदर रिजवानुर रहमान सिद्दीकी ने किया और बता दें कि कल और आज रखी जाने वाली ये नुमाइश सुबह 10:30 बजे से शाम के 7 बजे तक खुली रहेगी। गुलबर्गा शहर में आज मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर बड़े ही धूमधाम से जगह जगह पर लाइटिंग्स डेकोरेशन करते हुए यहाँ की हर गली गली को बड़े ही अच्छे अंदाज से सजाकर लोग भी मिलाद के मुबारक मौके पर एक दूसरे को मिलते हुए खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही इस मुबारक मौके पर यहाँ के मुस्लिम कायदीन, पॉलिटिकल लीडर, सोशल वर्कर्स भी ईद मिलाद के मौके पर यहाँ की तमाम अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, फराजुल इस्लाम जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने भी मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर यहां की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश की है। साथ ही राब्ता न्यूज़ की पूरी टीम भी गुलबर्गा शहर की तमाम, हिंदुस्तान की तमाम मुसलमान भाई बहनों को मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करती है। साथ ही ये गुजारिश करती है कि आज इस मुबारक मौके पर यहाँ की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले को सजाकर मस्जिदें वीरान न करें, क्योंकि जिनका मिलाद आज यहाँ पर मनाया जा रहा है उनकी आंखों की ठंडक नमाज है। इस बात को हमेशा याद रखें। गुलबर्गा शहर में गणेश विसर्जन के तहत तैयारियां शुरू की जा रही है और इसी त्यौहार में मसरूफ यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाई बहनें गणेश विसर्जन की तैयारियों में लग गए हैं।
बता दें कि गुलबर्गा शहर के साथ साथ यहाँ के आसपास के तमाम जिला ताल्लुकात में भी तमाम हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाई बहनें खूब जोरों शोरों से इसकी तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक अनोखी खबर सुनने को मिली कि भालकी तालुका के हलबरगा गांव में हलबरगा के राजा गणेश मंदिर में गणेश के हाथों में नसब प्रसाद लड्डू 500 रुपये में फरोख्त हुए और इस मौके पर होने वाली नीलामी में कुल मिलाकर 10 अफराद ने हिस्सा लिया और इस नीलामी में गणेश का लड्डू 1,70,000 रुपये में नीलाम हुआ। लिहाजा इस लड्डू को खरीदने वाले संतोष शीरमाल को गणेश बोर्ड के हक्काम ने शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए खुशी का इजहार किया। आज मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर बड़ी ही अफसोसनाक और दिल को तकलीफ देने वाली खबर सुनने को मिली। जी नाजरीन, मैंगलोर शहर के सूरतकाल कटीपल्ला की हुदा जुमा मस्जिद के पीछे के हिस्से की खिड़कियों पर कल रात कुछ शरपसंद लोगों ने पत्थर फेंके। जी नाजरीन, कल रात कुछ शरपसंद बाइक सवार ने मैंगलोर शहर के सूरतकाल के कटीपल्ला में वाक़े हुदा जुमा मस्जिद पर, जो कि कृष्णापुर के मुस्लिम जमात के ज़ेरे एहतमाम चलाई जाती है, उस हुदा जुमा मस्जिद पर कई सारे पत्थर फेंके। बता दिया जाए कि कल रात 2 बाइक पर 3 लोग सवार होकर जनता कॉलोनी ग्रेवयार्ड के रास्ते से इस मस्जिद के करीब पहुंचे और बुरी तरह से पत्थर फेंकने लगे और जब लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े तो एक बाइक सवार गणेश कट्टा एरिया की तरफ भागे और दूसरे बाइक सवार दूसरी तरफ भाग गए। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि 307 के तहत एक शरपसंद भरत नामी शख्स के खिलाफ सूरतकाल पुलिस स्टेशन में केस को दर्ज कर लिया गया। इसी के साथ ही नाजरीन को यह भी बता दिया जाए कि मस्जिद पर पत्थर फेंकने वाले इन शरपसंद लोगों के नाम कुछ इस तरह से हैं। सूरतकाल आश्रया कॉलोनी का रहने वाला भरत, काटला आश्रया कॉलोनी साकिन चिन्नप्पा, नितिन, ईश्वर, सुजीत। बता दें कि इन लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी और क्या इन्हें सजा दी जाएगी। राब्ता न्यूज़ के नाजरीन को याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज़ बताई थी कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर खातून मोमिता के साथ इतना जुल्म और बर्बरियत की इंतहा को पार किया गया कि न सिर्फ उसकी असमत दरी की गई बल्कि पूरी तरह से उसके मुंह, जबड़े, पैरों की हड्डियों को तोड़ दिया गया, उसका बुरी तरह से कत्ल किया गया। जी हाँ, उसी असमत दरी और कत्ल के खिलाफ आए दिन हिंदुस्तान के हर दूसरे शहर में एहतजाज किया गया, आवाजें बुलंद की गई। और उसी केस को लेकर अब एक और खबर सुनने को मिल रही है कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर मोमिता की असमत दरी और कत्ल के केस के सिलसिले में सीबीआई ने उस हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार करते हुए उसके साथ ताला पुलिस स्टेशन के अफसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को कल 17 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। लिहाजा इस मौके पर सीबीआई ने बताया कि इस रेप और कत्ल केस में शामिल इन दोनों मुलजिमान से पूछताछ के लिए उन्हें कल तक का वक्त दिया गया है, जिन्होंने रेप और कत्ल केस में बड़ा ही अहम किरदार निभाया था। साथ ही यहां पर बताया गया कि अभिजीत मुंडाल ने इस केस की छानबीन के वक्त सबूत के साथ छेड़छाड़ की है और वो लगातार एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ राब्ते में था। साथ ही सीबीआई ने यहां पर मजीद कहा कि इन दोनों ने मिलकर इस केस को दबाने और इस घिनौने जुर्म को छुपाने की पूरी कोशिश की थी। लिहाजा 2 सितंबर को इस आरजीकर हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया था और अब अभिजीत मुंडाल को भी गिरफ्तार करते हुए कल तक दोनों से इस केस के सिलसिले में मजीद पूछताछ की जाएगी। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।